हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना साइंटिफिक विजन यूट्यूब हिंदी चैनल। मैं हूं संजय, स्वागत करता हूं आप सभी का। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कैमरे के कुछ फिल्टर्स के बारे में जो कि मैं अमेजोन से मंगाया हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक फिल्टर ये है, दूसरा ये है और एक ये है जो बैग के अंदर है। इसके अंदर 4 फिल्टर मौजूद हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं। तो ये सारे फिल्टर किस लिए मंगाया है मैंने, इन फिल्टर्स का क्या काम है और लोग क्यों इसे यूज़ करते हैं, हम लोग क्या यूज़ करेंगे, इन्हीं सब के बारे में हम लोग इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो अगर आप भी इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोज इस टाइप की मैं देता रहता हूँ। अगर आप इस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन के रूप में मिलता रहे। और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि आप लोगों का लाइक हम लोगों के लिए बहुत बड़ा सपोर्ट बनता है। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं फिल्टर्स के बारे में। तो जैसा कि आप ये देख पा रहे हैं, एक ये फिल्टर है और इनमें से जो सबसे पहला फिल्टर जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ होता है जनरली, वो होता है यूवी फिल्टर। जैसे कि आप ये देख पा रहे हैं, ये है यूवी फिल्टर। यूवी मतलब अल्ट्रा वायलेट फिल्टर। अल्ट्रा वायलेट फिल्टर अगर हम देखें तो कई बार क्या होता है कि जैसे बाहर जब आप कोई भी इमेज शूट कर रहे होते हैं तो उस वक्त अल्ट्रा वायलेट किरण की वजह से कई बार इमेज के अंदर ब्लूनेस आता है, लेकिन वो इफेक्ट जो है हमारी आंखों को ज़्यादातर पकड़ में नहीं आती। तो इसका जनरली जो लोग यूज़ करते हैं वो सब चीज़ें अलग की हैं जो इसका मतलब है। लेकिन जो जनरली जो सबसे ज़्यादा जो ये लोग यूज़ करते हैं, जैसे कि मैं भी जो यूज़ करता हूँ, वो सबसे ज़्यादा इसलिए यूज़ करते हैं कि जो लेंस होता है काफ़ी महंगा प्रोडक्ट है हमारा, तो जो उसके आगे ग्लास होता है अगर उस पर डस्ट पड़ता है बार बार, तो एक जनरल क्या होता है कि लोग जो भी देखते हैं उसी से उसको साफ करने लग जाते हैं। गलती से अगर हमारी फिंगर लग जाती है तो उसको हम साफ करने में लग जाते हैं। तो बार बार अगर हम उसे एक नॉर्मल कपड़े से रगड़ते हैं, साफ करते हैं, तो वो उस पर स्क्रैचेस आ जाते हैं। और जब स्क्रैचेस आ जाएंगे तो वो स्क्रैच किसी भी तरीके से ख़त्म नहीं होता। तो उस कंडीशन को उसे साफ रखने के लिए, उसको डस्ट से बचाने के लिए कि वहाँ डस्ट जाए ही ना, हम लोग ज़्यादातर यानी कि लेंस के सेफ्टी के लिए हम लोग यूवी फिल्टर ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर आउटडोर आपको फोटोशूट वगैरह करना है, वीडियो बनाना है, तो वहां पर अगर हवाएं चल रही हैं तो वहां से कुछ डस्ट उड़ करके लेंस पर जाएगा और उसको हटाने के लिए जब आप कोई भी ऐसे कपड़ा, सिंपल कपड़ा वगैरह से अगर आप उसको हटाते हैं तो वहां पर स्क्रैचेस आने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसीलिए जो है इस फिल्टर का सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। तो एक तो ये रहा जो मैक्सिमम लोग लगा करके हमेशा रखते हैं, मैं भी लगा करके रखता हूं। और सबसे बड़ी चीज ये होती है कि जब भी आप लेंस को बाय करने जाएंगे तो जो इसका डाया होता है, ऊपर का जो रिंग का जो डाया होता है, वो अलग अलग लेंस का अलग अलग होता है। जैसे कि हमारे केस में जो मेरे पास कैमरा है वो कैनन का EOS 200D है। इसके अंदर जो किट लेंस है 18-55 का, उसका जो सामने का जो डाया है वो है 58 mm। तो ये एक्चुअली लेंस के बाहरी साइड में आप देख सकते हैं लिखा हुआ रहता है मैक्सिमम, जो जीरो बना करके ऐसे कट का निशान रहेगा और उसके आगे लिखा हुआ रहता है 58 mm। और कुछ में 49 mm होता है, कुछ में 77 mm होता है। तो इस तरीके के अलग अलग लेंस का ये साइज होता है और उसी साइज के अकॉर्डिंग ही वो लेंस का साइज देख करके ही आपको ये फिल्टर मंगाना होता है। अगर गलत साइज आ जाएगा तो आप इसको यूज नहीं कर पाएंगे। तो जैसे कि जो मैंने मंगाया हुआ है, ये जो है 58 mm का मंगाया हुआ है, क्योंकि हमारा लेंस जो है वो 58 mm का ही है। तो इस तरीके से आगे जो है आप इसको जो है टाइट कर देंगे, बिल्कुल सिंपल। जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं लगा रहा हूं तो भी इसमें कोई खास अंतर आपको नजर आने वाला नहीं है। तो इस तरीके से आपके लेंस की सेफ्टी हो जाती है इससे। और उसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो होता है फिल्टर CPL फिल्टर। जो इसके अंदर है ये होता है CPL फिल्टर, यानी कि सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर। ये इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है। जनरली आप इस पर देखेंगे सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर पर यहां पर एक रिंग होती है, ये जो है आपके लेंस की तरह घूमता भी है।
तो ये जो है ये वेरी कर रहा होता है। इसका यूज जो होता है सबसे ज्यादा फोटोग्राफर्स लोग करते हैं। रीजन क्या होता है, इसका सबसे ज्यादा जो यूज होता है आउटडोर में होता है। कई बार ऐसा होता है कि आउटडोर में आप हैं, कोई भी ऐसा शोरूम है जहां पर ग्लास लगा हुआ है और वो ट्रांसपेरेंट ग्लास है, उसके अंदर कुछ चीजें हैं जिसका आप इमेज लेना चाहते हैं, लेकिन बाहरी रोशनी की वजह से कई बार क्या होता है कि उस ग्लास पर रिफ्लेक्शन आ रहा होता है, जिसकी वजह से अंदर की चीजें दिखाई नहीं देती हैं। आप शूट करेंगे तो उसका रिफ्लेक्शंस दिखाई देता है। तो सबसे ज्यादा उसी रिफ्लेक्शंस को कट करने के लिए, उसी रिफ्लेक्शन को मिनिमाइज करने के लिए ये जो होता है सीपीएल फिल्टर यूज होता है, यानी कि पोलराइजिंग फिल्टर यूज होता है। तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए आप बाहर गए हुए हैं किसी झरने का, या फिर कोई नदी है, कोई छोटा सा वाटर वगैरह है, एरिया में वाटर है, और आप उसके अंदर, जैसे वाटर के अंदर कभी कभी कई बार क्या होता है, कुछ मछलियां होती हैं बैठी होती हैं, कुछ कॉइन्स वगैरह होती है जो दिख रही होती हैं, या फिर कुछ और चीजें हैं जो कहीं पर, कई जगह आप घूमने के लिए जाएंगे तो वहां पर जो होता है कुछ स्विमिंग पूल टाइप का बना होता है और उसके अंदर कुछ मछलियां होती हैं या फिर जो है और भी कुछ चीजें उसके अंदर नजर आ रही होती हैं और आप चाहते हैं उसका इमेज लेना। तो जब आप इमेज लेने के लिए जाएंगे तो ऊपर से रोशनी का जो रिफ्लेक्शन होता है वो आ रहा होता है, जिसकी वजह से जो वाटर के अंदर, जो पानी के अंदर जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं आती हैं। तो उस कंडीशन में अगर आप ये सीपीएल फिल्टर यानी कि सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर अगर आप लगा देते हैं तो वहां पर वो चीजें क्लियर हो जाती हैं। और लगाने के बाद जो है आप उसको क्लियर करने के लिए रिंग है, रिंग को जब घुमाएंगे तो ये जो है जहां पर आपको क्लियर इमेज मिल जाती है वहां पर जो है आप इमेज को शूट करेंगे तो बिल्कुल आपको क्लियर इमेज मिलेगी। या फिर कई बार क्या होता है कि ग्लास के नीचे कोई चीज दिखाई दे रही होती है, आपको ऊपर से इमेज लेना है तो वहां पर भी लाइट का रिफ्लेक्शन आ रहा होता है। तो उन सारे रिफ्लेक्शंस को खत्म करने के लिए ये सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अगर इस टाइप की कोई भी इमेज आपको लेना है तो वहां पर जो है आप इसको यूज कर सकते हैं। तो ये इसका यूज है। और जो तीसरा है फिल्टर हमारे पास, जो इस टाइप का आप देख सकते हैं, इसके अंदर जो है 4 फिल्टर है। एक्चुअली मैंने पूरा किट को ही ऑर्डर किया था, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं। इसके अंदर क्या है, फिक्स, एक्चुअली इसका जो नाम है वो है एनडी फिल्टर। एनडी फिल्टर यानी कि न्यूट्रल डेंसिटी फिल्टर इसको बोलते हैं। ये यानी कि बिल्कुल सिंपल होता है, जैसे कि आप जब धूप में होते हैं और धूप को कम करने के लिए आप ब्लैक ग्लास लगाते हैं तो धूप थोड़ी सी कम हो जाती है और वो कूल लगने लगता है। तो उसी प्रकार कई बार ऐसी कंडीशंस होती हैं कि जब आप बाहर कोई भी इमेज खींच रहे होते हैं तो उस वक्त जो होता है इतना ब्राइटनेस हाई होता है कि मान लीजिए अगर कोई लॉन्ग एक्सपोजर लेना है, लॉन्ग है, कभी कोई दूरी का इमेज अगर आपको लेना है तो उसको फोकस में लेने के लिए आपको जो है आपके अपर्चर को थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। तो जब बढ़ाएंगे तो लाइट एक्चुअली कम होती है, लेकिन कई बार कंडीशंस क्या होता है कि आपने आईएसओ को भी कम कर दिया, शटर स्पीड को एक लिमिट में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर हैंड होल्डिंग आप फोटो खींच रहे हैं तो उस कंडीशन में आपको एक लिमिट्स में रखना होगा। तो ये सब चीजों को देखते हुए, मेंटेन करते हुए, अगर फिर भी ब्राइटनेस बहुत ज्यादा आ जाती है तो उस कंडीशन में एनडी फिल्टर का यूज किया जाता है। इसमें भी अलग अलग होता है और एक तो आता है जो वेरिएबल होता है, जिसके लिए कई सारे फिल्टर्स नहीं लेना पड़ेगा आपको, एक ही फिल्टर लेंगे, उसको वेरी करेंगे तो अलग अलग जो है उसका लाइट जो है कम ज्यादा होगा। तो इसके अंदर एक्चुअली कई बार क्या होता है कि एक स्टॉप 2 स्टॉप लाइट को कम करता है, कोई 4 स्टॉप लाइट को कम करता है, 8 स्टॉप लाइट को कम करता है, 16 स्टॉप को लाइट को कम करता है। तो इसीलिए इसके अंदर है जैसे 4x है, 4x का मतलब 2x से स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर, 2x, 4x, 8x एंड 16x, इस तरीके का 4 जो है इसके अंदर मिलता है। इस तरीके से आप देख सकते हैं। अगर इसको अगर हम देखें तो ये 1 स्टॉप लाइट को एक कम करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, लाइट को कम किया। इसी प्रकार से अगर हम बिल्कुल भी हाई यूज करें यानी कि 16 को यूज करें तो ये बहुत ही ज्यादा लाइट को कम करेगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, बिल्कुल भी जो है इमेज लाइट हो गई। तो इस तरीके से ये सिचुएशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अगर ब्राइटनेस बहुत ही ज्यादा आ जाया करती है तो वहां पर एनडी फिल्टर्स का यूज होता है। तो ये जो अलग अलग लेते हैं तो ये सस्ता पड़ता है, लेकिन अगर आप सिंगल लेते हैं और उसके अंदर रिंग वाले अगर वेरिएबल वाला लेते हैं तो वो जो है थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। तो आप उसको भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट जो मैंने मंगाया ये काफी सस्ता है लेकिन बेस्ट है।
तो डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जो है इन सभी फिल्टर्स को मंगा सकते हैं और अपने जरूरत के हिसाब से आप उसको यूज कर सकते हैं। चूंकि मैंने किट मंगाया था तो उसके साथ में एक ये एफडी फिल्टर भी उन लोगों ने दिया था, जो ये कहीं पर भी पिंक में अगर आप इमेज शूट करना चाहते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं इस तरीके से इमेज पिंक आएगी। तो अगर आप बिल्कुल ब्राइटनेस में अगर खींचते हैं, बाहर खींच रहे हैं, तो वहां पर ब्राइटनेस वगैरह को बढ़ा करके अगर इसको यूज करेंगे तो काफी एक अलग सा इफेक्ट आता है, काफी सिपिया जिसको आप बोल सकते हैं, काफी अच्छा इमेज वो होता है। तो उस तरीके की इमेज के लिए ये यूज होगा। तो इसको अलग से हमने नहीं मंगाया, ये उसी किट के साथ में आया हुआ है। लेकिन मोस्टली 3 प्रकार के फिल्टर सबसे ज्यादा यूज होते हैं, जैसा कि मैंने बताया। फर्स्ट यूवी फिल्टर यानी अल्ट्रावायलेट फिल्टर, जिसका अल्ट्रावायलेट से बहुत ज्यादा कनेक्शन नहीं है। मेन है ये आपके लेंस के अंदर जो ग्लास होता है उसको सेफ्टी रखने के लिए इसका यूज ज्यादा से ज्यादा होता है। उसके बाद जो होता है सर्कुलर पोलराइजिंग फिल्टर होता है, जिसका सबसे ज्यादा यूज होता है, यानी कि रिफ्लेक्शंस को कम करने के लिए होता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जो है सामने से रोशनी आ रही होती है और आपको इस तरीके से फोटो खींचना आपकी मजबूरी है, तो अगर आप वहां पर पोलराइजिंग फिल्टर यूज करते हैं तो काफी हद तक सामने से अगर लाइट आ रही है तो उस रिफ्लेक्शन को ये जो है कम करेगा। तो इस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हैं। कई बार झरने वगैरह का इमेज लेना है तो वहां पर एनडी फिल्टर का यूज करना होता है और इस पोलराइजिंग फिल्टर का भी यूज करना होता है। दोनों फिल्टर को आप एक साथ यूज कर सकते हैं। यानी सभी फिल्टर्स को अगर 2-3 फिल्टर आपको एक ही साथ यूज करना है तो ये एक दूसरे पर सेट भी हो जाते हैं, एक दूसरे पर ये बिल्कुल सेट हो जाएंगे, बिल्कुल सेम एमएम का रहेगा लेंस। तो इस तरीके से बिल्कुल टाइट कर देंगे तो इस तरीके से बिल्कुल एक दूसरे के ऊपर भी सेट हो जाएगा। इस तरीके से आप देख सकते हैं 2 लेंस आपस में सेट हो गए। तो इस तरीके से भी आप जो है इनका यूज कर सकते हैं और जो है अपनी इमेज की क्वालिटी, अपने वीडियोस की क्वालिटी को काफी इनहेंस कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा कि फिल्टर्स को हम लोग क्यों यूज करते हैं, और इन सभी फिल्टर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आपको जो सही लगे उसके अपने हिसाब से आप उसको मंगा लेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट में बताएं, और अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो मैं हमेशा एजुकेशन से रिलेटेड और एडवांस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता रहता हूं। अगर इस टाइप की वीडियोस आपको देखना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब होते ही बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा उसका इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। तो दोस्तों इस वीडियो में तक इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे, बाय बाय।